और इसी के साथ लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में कहा गया कि भाई वेल में आकर आप लगातार हंगामा करते रहेंगे तो कैसे सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, लेकिन वेल में पहुंचकर विपक्षी सांसदों ने फिर से हंगामा किया और कल सुबह तक के लिए यानी 11 बजे तीसरा दिन मॉनसून सत्र का रहेगा, जब लोकसभा की कार्यवाही फिर से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी 2 बजे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही रिज्यूम हुई थी और फिर हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही स्थगित हो गई। दोनों ही सदन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ते हुए नजर आए और ये दूसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। दोनों ही सदन अब कल सुबह 11 बजे वापस से चर्चा की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसा कि अनुमानित था कि दोनों ही सदनों में हंगामा होगा। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों के साथ विपक्ष ये रणनीति तैयार करके बैठा था। आज एक तरफ जहां पर एनडीए के नेताओं की बैठक थी और सबसे बड़ी बात सरकार ये स्ट्रैटेजाइज कर रही है कि कैसे मॉनसून सत्र में कार्रवाई आगे बढ़े, चर्चा हो पाए कई मुद्दों को लेकर। लेकिन पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद सदन में विपक्ष ने हंगामा किया है पेपर लीक के मुद्दे पर। मेरे सहयोगी अक्षय और ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, आज हम दूसरा दिन देख रहे हैं सदन बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, बार बार लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो रही है और अब तो दोनों ही सदन कल सुबह 11 बजे वापस से रिज्यूम होंगे। और देखिए, कल से ही स्थिति बनी है। सदन की कार्रवाई जब से शुरू हुई है, हालात कल जैसे आज भी दिखे हैं और कल भी कार्रवाई ये उम्मीद की जा रही थी कि शुरू होगी तो फिर हंगामा शोर शराबा देखने को मिलेगा। आज भी तस्वीरें वैसे नेताओं ने जिस तरह से आक्रामक तरीके से नीट पेपर और अन्य मुद्दों को लेकर के जिस तरह से हंगामा किया है। राहुल गांधी ने ओम बिरला से मुलाकात भी की थी, लेकिन उनका आरोप है कि ओम बिरला ने कहा कि सरकार से इस बारे में पूछना पड़ेगा। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया था। उम्मीद की जा रही थी कि जब स्पीकर से राहुल गांधी की मुलाकात होगी तो निश्चित रूप से आज सदन में कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्रवाई आज भी सुचारू रूप से नहीं चल पाई। पहले 12 बजे तक, उसके बाद 1 बजे, फिर 2 बजे और उसके बाद कल तक के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह से मानसून सत्र में हालात बने हुए हैं, कहा जा सकता है कि सदन चलाना निश्चित रूप से इस बार टेढ़ी खीर मुझे लग रहा है कि होने जा रही है, चाहे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हो या फिर राज्यसभा के जो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन। देखना दिलचस्पी होगा कि क्या सरकार इस पर इंटरफेयर करती है, क्या नेता सदन और विपक्ष के नेताओं को एक साथ बैठा करके बातचीत की जा सकती है, क्योंकि जो विधेयक हैं लगभग 8 विधेयकों को पास कराना है जो सरकार ने विधायी कार्य रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जुड़े हैं रहे हैं, चाहे शिक्षा से जुड़ा हो, इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड हो या फिर वंदे मातरम से संबंधित विधेयक हो। कहा जा सकता है कि कार्रवाई नहीं होगी तो फिर विधेयक कैसे पास होंगे और फिर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो उस पर किस तरह से चर्चा हो पाएगी। फिलहाल तो हालात यही है कि नीट पेपर लेकर के खास करके और जिस तरह से प्रदर्शन हुआ युवाओं द्वारा, उसको लेकर के सदन में संग्राम और हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष को एक मौका मिला है कि सरकार को घेर सके और उसमें अपनी कामयाबी हासिल कर सके, जनता को दिखा सके। कल ही इस बात के संकेत विपक्ष की तरफ से मिल गए थे कि आज पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा और आज वही देखने को मिला भी। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका जानकारी के लिए।